जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहे कपीस अति भय अकुलाना। चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहे कपीस अति भय अकुलाना। और इस प्रकार अंगद ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने अंगद को अभय बाँह दी, अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदि प्रभु सुजस बखाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदि प्रभु सुजस बखाना। और इस प्रकार अंगद ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने अंगद को अभय बाँह दी, अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, समझा बुझा कर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरु नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। करी बिनती मंदिर लय आए,
चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरणहि सिरुनावा। गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और इस प्रकार सुग्रीव जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, समझा बुझा कर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। और इस प्रकार वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर सुग्रीव को गले से लगा लिया। नाथ विषय समु मद कछु नाही। मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। नाथ विषय समु मद कछु नाही। मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। और इस प्रकार वह विनती करते हुए लक्ष्मण जी को महल में ले आए तथा लक्ष्मण जी के चरणों को धोकर लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर सुग्रीव जी को गले से लगा लिया। और सुग्रीव महाराज लक्ष्मण जी के चरणों में बोले कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव जी के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई। जे विधि गए दूत समुदाय। पवन तनय सब कथा सुनाई। जे विधि गए दूत समुदाय। और इस प्रकार सुग्रीव महाराज लक्ष्मण जी के चरणों में कह रहे कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो वैसे जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया
तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए हुए थे वह सब हाल सुनाया। हरषि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ राम अनुज आगे करी आए जय रघुनाथ। हरषि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ राम अनुज आगे करे आए जय रघुनाथ। और इस प्रकार तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए हुए थे वह सब हाल कह सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे वहाँ आए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।